डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनिल क्लोराइड। ये थायोनिल क्लोराइड के साथ में जो अल्कोहल्स की रिएक्शन होती है इसमें भी CO बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी मैं बोलूँगा यहाँ पे क्लीवेज हो जाता है, CO क्लीवेज, या मैं ऐसा लिखूँगा कि इसमें COH का क्लीवेज होता है। ठीक है। और थायोनिल क्लोराइड के साथ में जब अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं एल्काइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, ऑर्गेनिक बेस लाइक ट्राइथाइल एमाइन और पायरिडीन, ठीक है, या पेरिडीन जिसे आप कहते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को याद करने का सिंपल तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये रिएक्शन भूल जाती है। तो इसमें क्या करना, आप थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 को ऐसे लिखना SOClCl, और अल्कोहल को ऐसे लिखना ROH, जो भी अल्कोहल होगा। तो यहाँ से इसको ब्रेक करना, यहाँ से इसको ब्रेक करना, आपको मिल जाएगा RClSO2HCl। इट विल गिव यू RClSO2HCl। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट रिएक्शन क्यों है? देखो, जब भी आप अल्कोहल्स को अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप थायोनिल क्लोराइड के साथ में ये रिएक्शन लगाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो होता क्या है, एक तो बनता है RCl यानी अल्काइल हैलाइड, प्लस बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ये जो साइड प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों गैसेस हैं और ये इजीली इवापोरेट हो जाते हैं। तो आपको प्योर प्रोडक्ट मिलता है, यानी आपको ये साइड प्रोडक्ट इससे सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं लगानी है, या खुद ब खुद सेपरेट आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये गैसेस हैं, ये आपको लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। तो अब आप कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सपोज हमने अगर इथेनॉल का रिएक्शन SOCl2 के साथ में लगाया तो क्या होगा, ये CH3CH2Cl के साथ में मिल जाएगा, तो बन जाएगा इथाइल क्लोराइड प्लस SO और ये O SO2 बन जाएगा प्लस H और एक Cl HCl। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा वैसे यहाँ पे भी करना है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप देखो अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल। तो अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। देखिए, थायोनिल क्लोराइड में सल्फर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर अल्कोहल के ऊपर यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे अटैक कर सकती है, यानी डेल्टा पॉजिटिव पे, क्योंकि लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर अटैक करेगा। जब भी इधर अटैक करेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन और सल्फर का यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, तो यहाँ पे उसी दौरान ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, यानी एक इंटरमीडिएट बोलूँगा, जिसमें RO और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने सल्फर को अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी है। ठीक है, और सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को दे दी, इसका मतलब सल्फर ने जो यहाँ से लिया वो इसको दे दिया, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, यानी इसके ऊपर। ठीक, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने दे दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये हाइड्रोजन जो है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा H पॉजिटिव, ये निकल गया H पॉजिटिव। तो पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा R और इसके ऊपर दो लोन पेयर्स, और फिर सल्फर RO, सल्फर क्लोरीन क्लोरीन, इनके साथ में बॉन्ड, और ये O नेगेटिव। क्लियर। अब देखो, ये ऑक्सीजन जो है ना, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से ऐसे आएगा वापस, सल्फर के साथ में बॉन्ड बन जाएगा, और इसी दौरान ये Cl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन सल्फर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये सल्फर क्लोराइड जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा, है ना, यानी क्लोरीन विद दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, ये निकल गया बाहर है Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव जो बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह बनेगा RO। ठीक है, लोन पेयर्स अपनी जगह, इसके भी लोन पेयर्स अपनी जगह। ठीक, फिर SCl डबल बॉन्ड O, SCl डबल बॉन्ड O, ये Cl तो निकल गया, इसे हम कहते हैं अल्काइल क्लोरोसल्फाइड।
अब इस अल्काइल क्लोरोसल्फाइड में क्या होता है, देखो अल्काइल क्लोरोसल्फाइड में क्या होता है, जो यहाँ से क्लोराइड निकला या जो इसमें क्लोराइड्स प्रेजेंट है सोल्यूशन में, ये क्लोराइड इस R पे अटैक करेंगे, क्योंकि R मीन्स ये कार्बन है, ये वो कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव, राइट, बात मेरी समझ लेना। तो जब ये R इसके साथ अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर सल्फर की तरफ, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से जो क्लोराइड आता है उसके बदले में यहाँ से दूसरा क्लोराइड बाहर निकल गया, ठीक है। तो बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, बॉन्ड बनेगा क्लोरीन और R के बीच में, यानी RCl। फिर यहाँ पे सल्फर का डबल बॉन्ड O यानी SO2, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इट इज़ लाइक दिस SO2, ठीक है, SO2 है, और प्लस निकल गया यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये Cl नेगेटिव लास्ट में बचा, एक ही Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से जो निकला था वो यहाँ पे कंज्यूम होगा। ये Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव आपस में मिलके बनाएंगे HCl। बात समझ में आ गई, शाबाश। ये था इसका मैकेनिज्म। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। देखो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। पेरिडीन या बेस हम यूज़ क्यों करते हैं, चाहे ट्राईथाइलेमान हो या पैरिडीन, ठीक है, ये पेरिडीन जिसे बोलते हैं। इसका क्या रोल रिएक्शन में, सबसे पहले ये HCl को न्यूट्रलाइज करता है। HCl जो बनता है रिएक्शन में उसको न्यूट्रलाइज करता है और हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। जो क्लोरोसल्फाइड बनता है अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, उसको बनाने में मदद करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि क्लोराइड जो निकलता है, HCl जो निकलता है पहले स्टेप में, पहले एक दो स्टेप्स में, तो उनको वहाँ पे वो जो HCl है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर। दूसरा, इट पुल्स आउट Cl आयन फ्रॉम अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, यानी अल्काइल क्लोरोसल्फाइड जो बनता है उसमें जो अल्काइल क्लोरोसल्फाइड में जो क्लोराइड आयन है उसको ये बाहर निकालने में मदद करता है, और उसी की वजह से अल्काइल हैलाइड फास्ट बन जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल ये अल्काइल क्लोरोसल्फाइड है, पेरिडीन क्या करता है, पेरिडीन सल्फर पे अटैक करता है इधर, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स भी हैं, तो लोन पेयर इसके साथ में बॉन्ड बना देता है, कुछ इस तरह का बॉन्ड, ठीक। जब ये बॉन्ड बनाता है तो सल्फर ये वाला बॉन्ड, क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है, यानी Cl नेगेटिव निकल जाता है, ठीक। अब ये Cl नेगेटिव जो निकल गया, यही Cl नेगेटिव यानी इसको अब निकालने में पेरिडीन ने हेल्प की, ये यहाँ से अटैक करता है। क्लियर। ये बनाता है इसके साथ में बॉन्ड, किसके साथ, R के साथ में, तो ये बन गया RCl, राइट, RCl बन गया। यानी ये क्लोरीन जो यहाँ से निकला, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। अब इसको चलो मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो जब बॉन्ड बना दिया तो यहाँ का जो बॉन्ड है इसका R और O का, वो इसके साथ में इधर जुड़ जाता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ बन जाता है SO2 और पेरिडीन वापस RCl वापस। क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि पेरिडीन का क्या रोल है। न्यूट्रलाइज करता है HCl को, अल्काइल क्लोरोसल्फाइड बनने में, और उसके बाद में अल्काइल क्लोराइड बनाने में मदद करता है। क्लियर। तो होप ये आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ में शेयर करो और वीडियो को लाइक किया करो।